एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में हमें दिखता है कि कुवोंग वो बॉबी से कहता है कि यूमी आसानी से तो मैं नहीं आती, और बॉबी ये बात सुनकर नाराज हो जाता है। बॉबी कहता है, क्या तुम मुझे बता रहे हो यूमी किस तरह की लड़की है? मैं तुमसे ज़्यादा यूमी को जानता हूँ। मैंने शायद तुमसे ज़्यादा यूमी को डेट किया है और अब मैं यूमी का बॉयफ्रेंड हूँ। तुमने जो भी कहा वो एक एडवाइस की तरह लगता है कि कोई आदमी जो कम से कम यूमी का बॉयफ्रेंड था, फैमिली या बेस्ट फ्रेंड, इनको एडवाइस देने का हक है। लेकिन अभी तुम यूमी के लिए क्या कर रहे हो? क्या तुम उसके लिए कुछ नहीं हो? कुवोंग ये सुनकर हैरान होता है। अगर तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो कि तुम्हारा यूमी के साथ किसी तरह का रिलेशन है, तो जो कुछ भी तुमने अभी कहा कि यूमी उस तरह की लड़की नहीं है, इसलिए जब तुम कहते हो कि कोई रास्ता नहीं है तो यूमी ऐसा ही करेगी, क्योंकि वो इस तरह की लड़की नहीं है। एंड में तुम कह रहे हो कि तुम्हारा यूमी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो अगर कोई आदमी जिसका यूमी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो वो ये दिखावा कर रहा है कि वो उसके बारे में उसके लवर को जानता है। फिर कंक्लूज़न क्या है? इसका मतलब है कि तुम अपनी नाक वहीं चिपका रहे हो जहाँ वो नहीं है। कुवोंग की बात सुनकर हैरान हो जाता है। फिर बॉबी कहता है, अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ करना। मैं बस उसके साथ तुम्हारे रिलेशन को जांच रहा था, मेरा मतलब गलत तरीके से नहीं है। बॉबी जैसे ही जाने लगता है तभी कुवोंग उसे रुकने के लिए कहता है और वो बॉबी से कहता है, मैं तुमसे पहली बार मिला हूँ, लेकिन मैंने अभी तक तुम्हें अपना बिजनेस कार्ड नहीं दिया है। मैंने इस दौरान कंपनियाँ बदली है। और वो बॉबी को अपना कार्ड देता है। बॉबी उस कार्ड को लेता है और कुवोंग बॉबी से उसका कार्ड मांगता है। फिर बॉबी भी उसे अपना कार्ड देता है। कुवोंग कहता है, मैंने इस दौरान अपनी खुद की कंपनी शुरू की है। तो बॉबी कुवोंग के कार्ड पर उसके गेम कंपनी का नाम पढ़ता है। कुवोंग कहता है, तुम कभी भी मेरे ऑफिस में आ सकते हो, लेकिन मेरे पास बहुत सी विदेश यात्राएँ हैं, इसलिए तुम जब भी आओ तो मुझे पता कराना। बॉबी कहता है, ठीक है। कुवोंग बॉबी का कार्ड देखता है और कहता है, मैं देख रहा हूँ कि तुम अभी भी वही हो, डहान नूडल्स में। बॉबी कहता है, हाँ। कुवोंग कहता है, तो तुम एक टीम लीडर हो। बॉबी उससे कहता है, तुम हंस क्यों रहे हो? कुवोंग कहता है, नहीं, मैं नहीं हंस रहा। अगर तुम्हारा बाद में जाने का कोई इरादा है, अपना रेज्यूमे उस कार्ड पर लिखे हुए ईमेल पर डाल देना। मेरी कंपनी एक मार्केटिंग टीम भी है, तुम मुझे अपना बायोडाटा भी भेज सकते हो। मैं अपना असिस्टेंट को पहले ही बता दूंगा। बॉबी कहता है, मैं अपना रिज्यूम तुम्हारी कंपनी को क्यों भेजूंगा? कुवोंग कहता है, हमारी कंपनी शायद डहान नूडल्स के कंपेयर में ज़्यादा सैलरी देती है। बॉबी कहता है, मुझे अपनी कंपनी में काम करना अच्छा लगता है। कुवोंग कहता है, लेकिन तुमको अपनी लवर के बारे में भी सोचना चाहिए। बॉबी थैंक यू कहता है। कुवोंग कहता है, थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरे लिए छोटा सा काम है। बॉबी कहता है, तुम बहुत बचकाने हो। कुवोंग कहता है, मैंने क्या किया? बॉबी कहता है, अगर तुमको कुछ कहना है तो साफ साफ कहो, पीछे से वार मत करो, एक कायर की तरह। कुवोंग कहता है, कायर? बॉबी कहता है, हाँ कायर। और दोनों यहाँ पर आमने सामने आए थे। तभी वहाँ पर यूमी आई थी। फिर दोनों अलग हो जाते हैं। यूमी बॉबी से पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए? बॉबी कहता है, तुम अपना फ़ोन नहीं उठा रही थी, इसलिए मैं परेशान हो गया। यूमी कहती है, मैं अपना फ़ोन भूल गई थी और बाहर चली गई थी। बॉबी यूमी को उसका फ़ोन देता है। कुवोंग कहता है, मैंने उसे ये तुम्हें देने के लिए दिया था, लेकिन तुम कहाँ गई थी? यूमी कहती है, तुम्हारी शर्ट फट गई थी जब तुम रोड पर गिरे थे। मैं तुम्हारे लिए शर्ट लेने गई थी, लेकिन मैंने अपना फ़ोन यहीं छोड़ दिया, लेकिन लेट हो गई थी इसलिए मैं वापस आ गई। बॉबी कहता है, क्या तुम वापस जाने वाली हो? बस उसे ये पहनने दो। फिर बॉबी अपना कोट निकालता है और कुवोंग को वो पहनने के लिए कहता है। कुवोंग मना करता है पहनने के लिए और कहता है, मैं क्यों करूँगा? बॉबी जबरन उसे अपना कोट पहनाने की कोशिश करता है, लेकिन कुवोंग मना करता है। कुवोंग कहता है, एक दिन जब मैं नशे में था तब तुमने जबरन उस दिन भी मुझे अपना कोट पहनाने की कोशिश की थी। तभी यूमी कुवोंग को चुप रहने का इशारा करती है, क्योंकि बहुत वक्त पहले यूमी जब कुवोंग की गर्लफ्रेंड को डांट रही होती है, तब कुवोंग ने यूमी को चुप रहने के लिए कहा था। इसलिए आज यूमी ने कुवोंग को रुकने के लिए कहा। कुवोंग ये देखकर हैरान होता है। उसके बाद यूमी और बॉबी वहाँ से चले आते हैं। हॉस्पिटल में कुवोंग बहुत उदास हो जाते हैं। फिर अगले दिन कंट्रोल जेट यूमी के दोस्तों से मिलने के लिए उसके पुराने ऑफिस में जाता है और यूमी के साथ खड़ी रूबी की नज़र कंट्रोल जेट पर पड़ती है और रूबी को पहली नज़र में कंट्रोल जेट पसंद आया था। उसके बाद यूमी कंट्रोल जेट से अपने दोस्तों को मिलाती है। फिर रूबी कंट्रोल जेट से अपना स्केच बनाने के लिए कहती है। फिर कंट्रोल जेट का स्केच बनाता है। रूबी को वो स्केच बहुत अच्छा लगता है। रूबी जब कंट्रोल जेट के पास आ रही थी तो कंट्रोल जेट को अच्छा नहीं लग रहा था और उसे पता चल गया था कि रूबी उसके साथ फ्लर्ट करना चाह रही है। रूबी अपने स्केच को देखकर हंसने लगती है। कंट्रोल जेट वहाँ से भागने की सोचता है और वो यूमी से कहता है, मैं अभी जा रहा हूँ,
मुझे मार्केटिंग ऑफिस में जाना है। यूमी कहती है तुम नहीं जानते कि वो ऑफिस कहाँ है। वो कहता है मैं अपने आप जाऊँगा। फिर वो वहाँ से बाहर चला जाता है। फिर रूमी बाहर आती है और वो कंट्रोल जेट से कहती है मैं मार्केटिंग विभाग में जा रही हूँ, मेरे साथ चलो। कंट्रोल जेट को पूरा शक हो जाता है कि रूबी उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही है। वो कहता है कोई बात नहीं, मुझे पता है वो कहाँ है। फिर वो जैसे ही जाने लगता है रूबी कहती है तुमको यहाँ से जाना होगा। उसके बाद रूबी कंट्रोल जेट के साथ लिफ्ट में जाती है। कंट्रोल जेट उससे कहता है तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है। ये सुनकर रूबी कंट्रोल जेट से इम्प्रेस हो जाती है। रूबी थैंक यू कहती है और वो कहती है तुम बहुत सीधे हो। इसके बाद यूमी रात को जब अपने घर पर होती है तब उसे कंट्रोल जेट का मैसेज आता है। कंट्रोल जेट यूमी से पूछ रहा होता है क्या रूबी का कोई बॉयफ्रेंड है। यूमी मना करती है। इसके बाद रूबी यूमी को मैसेज करती है और यूमी से पूछती है क्या कंट्रोल जेट की कोई गर्लफ्रेंड है। यूमी कहती है शायद नहीं। यूमी को समझ नहीं आता है कि आखिर इन दोनों के बीच क्या चल रहा है। इसके बाद रात को रूबी जब ईडे के साथ होती है तो वो इंस्टाग्राम पे कंट्रोल जेट का अकाउंट खोजती है और उसे डायरेक्ट मैसेज करती है। फिर वो दोनों रात को चैट करने लगते हैं। फिर अगले दिन कंट्रोल जेट जब यूमी के साथ होता है तब यूमी उससे कहती है मैंने सुना तुम आज रूबी से मिल रहे हो। वो कहता है मैंने आज उससे मिलने का फ़ैसला किया। कल उसने अचानक मुझे मैसेज किया। कंट्रोल जेट खुद को नर्वस महसूस कर रहा था जब वो रूबी की बातें कर रहा था। फिर रात को कंट्रोल जेट रूबी को मैसेज करता है और रूबी जानबूझकर कंट्रोल जेट को लेट में जवाब दे रही थी। वो चाहती थी कि कंट्रोल जेट उसके लिए और तड़पे। इसके बाद रूबी और कंट्रोल जेट एग्जीबिशन हॉल में जाते हैं पेंटिंग्स को देखने के लिए। वहाँ कंट्रोल जेट आखिरकार रूबी से कह देता है क्या हम डेट करें। रूबी 10 सेकंड रुकने के बाद जवाब देती है ठीक है। फिर अगले दिन रूबी यूमी को कंट्रोल जेट के घर पर आने के लिए कहती है और वहाँ रूबी उन दोनों के लिए नाश्ता लाती है। यूमी जब उस नाश्ते को देखती है तो उसे बहुत अजीब लगता है क्योंकि उसे वो चीज़ पसंद नहीं थी। उसमें सिर्फ सब्जियाँ ही सब्जियाँ थी बिना नमक वाली। वहीं कंट्रोल जेट भी उस नाश्ते को खाने से मना कर देता है। इसके बाद यूमी वहाँ से चली आती है। फिर यूमी जब अपने घर पर होती है तब बॉबी उसे फ़ोन करता है और उससे कहता है मेरे पास बहुत से आलू हैं जो मेरी बहन ने मुझे भेजे, क्या तुम उसे लेना चाहती हो। यूमी को लगता है कि बॉबी उसे मिलने के लिए घर पर बुला रहा है। यूमी कहती है जब मैं बाद में आऊँगी तो मैं उन्हें ले जाऊँगी। इसके बाद यूमी इवनिंग के टाइम बॉबी से एक रेस्टोरेंट में मिलती है। फिर रेस्टोरेंट से बाहर आने के बाद बॉबी यूमी से कहता है मैंने आलू को आने से पहले अपनी कार में रख दिया था। फिर वो कार लेने बाहर चला जाता है। तब यूमी को पता चलता है कि बॉबी उसे घर नहीं बुलाना चाहता था। फिर बॉबी और यूमी कार में बैठकर घर चले जाते हैं। वहाँ बॉबी आलू की पेटी को यूमी के घर के बाहर ले जाता है। यूमी बॉबी को पेटी दरवाजे के बाहर रखने के लिए कहती है। वो कहती है कि अंदर कमरा बहुत गंदा है। फिर बॉबी उसे वहाँ रख कर फिर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन यूमी जब सो के उठती है तब बॉबी यूमी को मैसेज करता है और लिखता है मैं आज मीटिंग के लिए अमेरिका चला गया, मैं जल्दी वापस आऊँगा। यूमी बॉबी को फ़ोन करती है लेकिन बॉबी नहीं उठाता। फिर ऐसे ही 2-4 दिन बीत जाते हैं। बॉबी सिर्फ टेक्स्ट मैसेज ही करता है। यहाँ तक कि यूमी बॉबी को वहाँ की फ़ोटो भेजने के लिए भी कहती है लेकिन बॉबी उसे कोई भी फ़ोटो नहीं भेजता। यूमी को ये बात बुरी लगती है। फिर जिस दिन बॉबी का बर्थडे था उस दिन यूमी एक बेकरी में जाकर वहाँ से केक ऑर्डर करती है और घर जाकर वो उस केक को सजाती है और उसमें जलती हुई कैंडल लगाती है। फिर वो बॉबी को वीडियो कॉल करती है लेकिन बॉबी उसकी वीडियो कॉल नहीं उठाता। यूमी ये देखकर हैरान होती है। वो कहती है वो जवाब क्यों नहीं दे रहा है। फिर वो देखती है बॉबी का मैसेज आया है। बॉबी लिखता है यहाँ इंटरनेट ठीक से काम नहीं कर रहा है, मैं जवाब नहीं दे सकता। यूमी लिखती है क्या तुम होटल में नहीं हो। बॉबी लिखता है मैं सेक्शन चीफ के साथ ड्रिंक कर रहा हूँ, इंटरनेट ठीक से काम नहीं कर रहा है। यूमी बॉबी को बर्थडे विश करना चाहते थे वीडियो कॉल के जरिए और वो बॉबी को हैप्पी बर्थडे लिखकर उसे विश करती है। फिर यूमी रात को जब बाहर होती है तब वो बॉबी को एक टैक्सी में देखती है और वो बॉबी को देखकर हैरान होती है। उसे समझ नहीं आता कि बॉबी यहाँ क्या कर रहा है, वो तो यूएस में था। फिर वो टैक्सी वहाँ से चले जाती है। फिर यूमी भी एक टैक्सी में बैठती है और बॉबी की टैक्सी का पीछा करती है। इसके बाद यूमी बॉबी की बिल्डिंग में जाती है और उसे शक होने लगता है कि कहीं बॉबी फिर से डायोन के साथ तो नहीं है। इसके बाद वो बॉबी के रूम के बाहर जाती है। पहले तो वो खटखटाने के लिए सोचती है लेकिन बाद में सोचती है मुझे बॉबी को रंगे हाथ पकड़ना चाहिए। फिर वो पासवर्ड डालकर दरवाजे को खोलती है और अंदर जाती है। वहाँ वो बॉबी को देखती है। बॉबी यूमी को देखकर हैरान होता है। यूमी बॉबी से कहती है क्या ये तुम्हारे यूएस है। तुमने कहा था कि तुम वीडियो चैट नहीं कर सकते क्योंकि इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। तुमने कहा था कि तुम्हारे पास भेजने के लिए कोई फ़ोटो नहीं है।
क्योंकि तुम ऑफिस में हो। क्या तुम इस पूरे वक्त सियोल में थे? क्यों? तुमने झूठ क्यों बोला? तुम पूरे हफ्ते मुझसे बेशर्मी से झूठ कैसे बोल सकते हो? मैंने फिर तुम पर भरोसा किया और तुम्हें माफ़ कर दिया। तभी बॉबी आगे आता है और यहाँ पर दिखता है कि बॉबी के पैर में पट्टी लगी हुई थी। यूमी देखकर हैरान होती है। बॉबी माफ़ी मांगता है और कहता है मुझे लगा तुम चिंता करोगी। उस दिन एयरपोर्ट जाते समय मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मैं हॉस्पिटल में था। मैं अभी डिस्चार्ज हुआ और घर आ गया। यूमी कहती तुम्हारा पैर? वो कहता है चिंता मत करो, डॉक्टर ने कहा कि बहुत बड़ा घाव नहीं है। यूमी कहती है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ? बॉबी कहता है मैं नहीं चाहता था कि तुम चिंता करो। यूमी कहती है क्या इसका कोई मतलब है? वो कहता है मैंने सोचा था कि तुम अपने काम में व्यस्त होगी। वो कहती है क्या इसका कोई मतलब है? वो कहता है क्योंकि मुझे इतनी चोट नहीं आई थी। वो कहती है क्या तुम सीरियसली सोचते हो इसका कोई मतलब है? वो कहता है सच तो ये है, मुझे नहीं पता कि क्यों। यूमी कहती है क्या इसलिए कि तुम्हें मेरे साथ दोबारा रिलेशनशिप में आना बोझ लगता है? क्या इसलिए कि तुम पहले जैसा महसूस नहीं करते? वो कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हें मेरे साथ आने का पछतावा है। यूमी रोने लगती है। फिर बॉबी यूमी को किस करता है और यहाँ पर यह एपिसोड खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे वीडियोस देखते रहे हमारे चैनल पे। थैंक्स सो मच।